हेलो स्टूडेंट्स, इन नए लेक्चर नंबर 4 में एक नए क्वेश्चन के साथ फिर आ गई है। ऐसा क्वेश्चन आपको पीयू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आना है। ठीक है। आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है? पहले तो मॉड को आपने यहाँ पे सेपरेट कर देना है। सेकेंड स्टेप आपने क्रॉस कर देना है। मॉड इज एब्सोल्यूट फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो आपका फंक्शन है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, पर आप इसको जीरो नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि नीचे है। तो इसका मतलब है x माइनस 1/2 नहीं हो सकता, बाकी जो मर्जी हो। ठीक है जी। इसको आप क्रॉस कर दोगे तो क्रॉस होके 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2x प्लस 1 ये ऐसे चलेगा। इसके बाद आपने स्केयरिंग करनी है। 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। यहाँ पे x का स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल नहीं ग्रेटर है। चलो, यहाँ पे आपने स्केयर करना है। ये आ जाएगा 2x प्लस 1 का स्केयर। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि मॉड कहाँ गया। जो x मॉड का स्केयर होता है वो सेम एज x स्केयर होता है, तो इसका मतलब है कि मॉड आपका हट जाएगा। ये बनेगा 4, ये बनेगा x स्केयर प्लस 1 प्लस 2x। ये बन गया 4x स्केयर प्लस 1, 4x स्केयर प्लस 1 प्लस 4x। ठीक है जी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4x स्केयर, ये बन जाएगा 8x, ये बन जाएगा प्लस 4 और ग्रेटर देन 4x स्केयर बन जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अभी आप एक साइड पे जाके सब्ट्रैक्शन दे लो। ठीक है। यहाँ पे 4x स्केयर है, उधर से 4x स्केयर इधर आ गया, यहाँ पे 8x है वो 4x इधर आ गया, यहाँ पे 1 है उधर 4 आ गया, 4 इधर आ गया। तो ये कैंसल आउट हो गया, ये आपका 4x हो गया, ये ग्रेटर देन -3 हो गया। ठीक है जी। आप इसको ध्यान से देखो। ठीक है। तो ये सिचुएशन ऐसे बन गई आपकी कि 4x माइनस 1। आप इसको ध्यान से देखो कि ये क्या बन रहा है और हमने क्या करना है। तो ये वाली सिचुएशन बन गई x ग्रेटर देन -3/4। ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, क्योंकि आपके पास एक कंस्ट्रेंट है, दिस इज द कंस्ट्रेंट। अगर आप यहाँ पे नंबर लाइन लो तो आपका 0 होता है, ये आपका -1 होता है। ठीक है जी। -1 से पहले यहाँ पे आपका -3/4 होएगा और -3/4 से पहले आपका -1/2 होएगा। अब -1/2 क्वेश्चन में आपके डिसकंटिन्यूटी है, ये वाला क्वेश्चन में डिसकंटिन्यूटी है, ये ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पे -1/2 नॉट है, यहाँ पे क्वेश्चन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने -3/4 से शुरू करना है, यहाँ से हमने यहाँ तक जाना है प्लस इन्फिनिटी तक, पर इसको छोड़ना है। -3/4 से -1/2 जाएंगे, इसको ओपन कर देंगे। ओपन मैंने इसको छोड़ना है, हमने यूनियन करेंगे, -1/2 पकड़ेंगे। ठीक है। और आपने इन्फिनिटी तक जाना है। आपने इन्फिनिटी तक जाना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है। तो अगर आप 2023 का पेपर देखो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, आपका जो पहला क्वेश्चन है, a ग्रेटर देन 0 बी देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर सच दैट। ठीक है। ये आपकी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। ये उसको ध्यान से पढ़ना है, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। हैंस प्रूफ करना है, पहले तो यही है, उसको ध्यान से पढ़ना, आपका हो जाएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के लिए आप अगर लेक्चर 3 देख रहे हो, आपने 3 देखा है, तो आराम से बन जाएगा। मैंने सेम क्वेश्चन करवाया, ऐसा सेम टाइप करवाई है। उसके बाद आपका सॉल्व या इनइक्वालिटी, लेक्चर नंबर 4 अभी देख रहे हो ना आप, तो आपने इसको ऐसे कर लेना है। ठीक है जी। अगर आप इसको ऐसे कर लोगे, फिर आपने क्या करना है, इसको क्रॉस करना है। पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम नहीं कोई,
पर आपने यहाँ पे कंस्ट्रेंट लिखनी है, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -5 नहीं होनी चाहिए, बाद में देखेंगे। फिर आपने इसका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, और अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो कमेंट्स में आंसर लिख के बताना। अगर आपकी बुक में है तो बुक से मैच कर लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। सो ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं कि आपको आएंगे ही आएंगे, इसके लिए आप आर्टिकल देखना। अगर आपको ना समझ आई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी या ये ड्राइव आपको ना करना आया तो कमेंट्स में बता देना। मैं अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है जी। सो मतलब अगर रियल नंबर और कॉन्टिन्यूटी मतलब लिमिट्स आपको आता है तो 2 क्वेश्चन तो आपके हो गए आराम से। अगर ये आता है तो ये एल हॉस्पिटल रूल वाला, ठीक है, ये दोनों एल हॉस्पिटल रूल वाले क्वेश्चन है। एक्चुअली में लोपिटल्स रूल होता है, इंडिया में एल हॉस्पिटल बन गया, पता नहीं कैसे बन गया। लोपिटल्स रूल, एक्चुअल रूल इज लोपिटल्स रूल। अभी आप एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेक्चर 4 में सॉल्व करेंगे, और वो डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं अभी करके देता हूँ आपको। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ आ गया ना तो समझ लो रियल नंबर की जान पता लग गई आपको कहाँ पे है। सो क्वेश्चन है ना जो आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x+1, हर बुक में है x+1/x इज ग्रेटर देन 6। सो x1 प्लस तो ये ग्रेटर देन 6 है, ठीक है। सो आपके एग्जाम नियर हैं, ठीक है जी, तो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवा रहा। तो आपने क्वेश्चन देखने, टाइप पकड़नी है, 5-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, बस इतना कर लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है जी। सो आपने क्या करना है जी, सो सबसे पहले तो आपने एलसीएम ले लेना है। ये थोड़ा डिफरेंट है जी, इस करके इसको ध्यान से देखना। तो जब ध्यान से देखना, इसमें एक मॉड ऑटोमेटिकली हट जाता है, सो इसको आप सेपरेट करोगे। तो ये पॉजिटिव है तो x आपका 0 नहीं होना चाहिए, दिस इज द रूल, नीचे है भाई, ठीक है। सो ये ग्रेटर देन, ये क्रॉस होके 6x चला गया। अब इसको हटा दिया y, आप बोलोगे मॉड क्यों हटा दिया, ठीक है, क्योंकि जो चीज पहले ही एब्सोल्यूट है, देखो x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर x स्क्वायर में कुछ ऐड करोगे तो 0 से तो बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आ जाएगा तो 0 से तो बड़ा आएगा ही। ये 0 के बराबर हो सकता है पर ये हमेशा बड़ा रहेगा, जो 0 से बड़ा होता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये हट गया। सो ये आपका क्वेश्चन हट गया। तो अब आपके पास ऐसी सिचुएशन है, सो अगर आप इसकी स्केयरिंग करोगे तो मारे जाओगे। वाई, बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी, बाई क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी इजी बात नहीं है। सो स्केयरिंग नहीं करेंगे तो केसेस बनाएंगे। केस वन में आप क्या करोगे कि लेट x इज पॉजिटिव, 0 तो हो नहीं सकता, ये देखो 0 तो हो नहीं सकता। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, आपकी लाइफ बन जाएगी, ठीक है जी। देखो अगर आप, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ट्यूशन जा रहा है, देन डेफिनेटली वो इंटरनेट पे क्वेश्चन नहीं देख रहा होगा। अगर आप इंटरनेट में क्वेश्चन देख रहे होगे तो इसका मतलब है कि आपके पास ट्यूशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। तो इसीलिए मैं लेक्चर बना रहा हूँ, अदरवाइज मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, टाइम मेरे पास बहुत कम होता है। सो अब देखो आप, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो इसको पॉजिटिव लिया, जब इसको पॉजिटिव लोगे तो x मॉड इज इक्वल टू x। अब x मॉड इज इक्वल टू x होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तब आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब ऐसी सिचुएशन को सॉल्व कैसे करना है, अगर ये आपको समझ आ गया देन यू विल डू मिरेकल्स इन द एग्जाम, ठीक है। सो आप चमत्कार कर दोगे पेपरों में अगर आपको ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने आ गई। तो ऐसी जिसमें फैक्टर ना बनते हो, इसके फैक्टर नहीं बनने, इसके फैक्टर नहीं बनने, तो आपको इसको पंजाबी कहते ध्यान नाल देखियो, फैक्टर बनने नहीं गए, जे फैक्टर बनने नहीं तो की करीदा है, तो फिर परफेक्ट स्केयर बनाईदा जी, परफेक्ट स्केयर। तो परफेक्ट स्केयर बनाना है तुसी, तो परफेक्ट स्केयर बनाने ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ x ਲਈਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਈਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਹਾਫ ਕਰੀਦਾ, 6 ਦਾ ਹਾਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 3, तो ਇੱਥੇ स्केयर खोल लो, तो आंसर आया x स्केयर प्लस आया 9 माइनस आया 6x, तो x -3 ਇਹਦਾ आ गया स्केयर माइनस इथों 9 आ गया,
ठीक है। तो ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 6x। ਸੋ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 6x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ x ਮਾਈਨਸ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 9 ਪਲੱਸ 1 greater than equal to 0। सो ਇਹਦਾ मतलब बन गया x माइनस 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ माइनस 8 greater than 0। सो x माइनस 3 स्क्वायर greater than 8। सो मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, तो हिंदी सबको आती होती है, हो सकता है किसी को पंजाबी ना आती हो। ठीक है जी, सो x माइनस 3 इसका होल स्क्वायर आ गया। इट मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो x मॉड का स्क्वायर ग्रेटर देन 8। ठीक है जी, तो ऐसे लिख सकते हो आप x मॉड का स्क्वायर ग्रेटर देन 8। तो उसके बाद आप इसको भी स्क्वायर लिख सकते हो 2 अंडर रूट 2। So it means x minus 3 greater than 2 under root 2। ये आपका सिनारियो हो गया। अब इस सिनारियो को निपटने के लिए हमने क्या करना है, अब ध्यान से देखना, ये बड़ी खतरनाक सी सिचुएशन है। अगर आपके पास रूल है, रूल क्या है आपके पास, अगर x ग्रेटर देन l हो तो सिनारियो क्या होता है, या तो x l से बड़ा होता है, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन l, और x लेस देन माइनस l। ये रूल है जी। अगर x ग्रेटर देन मॉड l हो तो x l, तो इट मीन्स आपका जो x है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट 2, और मीन्स यूनियन। ठीक है, और x माइनस 3 इज लेस देन, तो इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, माइनस एल, माइनस एल मैंने माइनस 2 अंडर रूट 2, दिस बिहेव्स एज l। तो ये आपने ख्याल रखना है। तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, और मैंने यूनियन, x की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो x की वैल्यू आ गई जी। ठीक है जी, सो दो वैल्यूज आपकी x की मिल गई। ठीक है, तो आगे एक कंडीशन आपके पास स्टार्टिंग में भी है, x इज पॉजिटिव, इसका भी ख्याल रखना है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो अभी आपने क्या करना है, ठीक है जी, तो आपने 0 से शुरू होना है। ये बोल रहा है x लेस देन, ये बोल रहा है x ग्रेटर देन, और एक कंडीशन और है, वो कंडीशन है x ग्रेटर देन 0। सो इन तीनों कंडीशंस को आपने कंबाइन करना है। सो पहले तो आप ये ले लो x ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे 0 नहीं लेना, x, सारी कंडीशन का मीनिंग समझ लो एक बार, फिर आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। तो ठीक है, x ग्रेटर देन 0, ठीक है जी, x ग्रेटर देन 0 है, इन दोनों में और है, तो ये टोटल वाली ऊपर कंडीशन है। पहले ये और वाली कैसे बनेगी आप ध्यान से देख लो, फिर विद रिस्पेक्ट टू दिस देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखो x ग्रेटर देन 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, चलो आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा जी, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है जी, रफली कहाँ पे इसको आप लिखोगे। ठीक है, तो ये तो बोल रहा है x ग्रेटर देन 0। इस सिचुएशन को ध्यान से समझ लेना, अगर आपको ये समझ आ गया तो आप बिल्कुल मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन कर पाओगे। अभी इसका एक केस और बाकी है, सो इसके लेक्चर थोड़ा बड़ा होएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 3 प्लस, सो सिचुएशन ध्यान से देखो, 3 प्लस 2 इंटू समथिंग। ठीक है, अगर आप देखो तो 2 की वैल्यू होती है 2 इंटू 1। ठीक है, सो अगर आप 141 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ गुणा करोगे 282 आ जाएगा जी। ठीक है, 2.82, सो 3 ਤੇ 2 5.82 ਨੀਅਰਲੀ ਇੱਥੇ ਰਫੇ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ब्लैक पूरा ਤਾਂ करना क्योंकि इक्वल पाया। सो x इस तो ग्रेटर ਦਾ मतलब है इनफिनिटी तक जाना। ठीक है जी, उस तो बाद 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है जी, 3 माइनस 2 अंडर आ रहा 3 ਵਿੱਚੋਂ 2.82 घट गया समझ लो। ठीक है, क्योंकि 2.82 है नीयरली है। ठीक है, सो 141 200, हाँ 3 चो 2.82 घट गया तो बहुत घट रह जाना। चलो 0.18 नीयरली। ठीक है, तो ਇੱਥੇ का आएगा इस तो लेस चाहिए, इस तो लेस चाहिए। सो ऐसी सिचुएशन आ गई माइनस इनफिनिटी। ठीक है, और x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 का मतलब है आ थोड़ा 0। ठीक है, 0 तो बड़ा,
ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਰੂਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲੂਗਾ -∞ ਤੋਂ 3 - 2 √2 ऐसा यूनियन इन्हां दोनों की यूनियन च वो सब इंटरसेक्शन देनी है बई। सो दूसरा की कह रहा है, दूसरा कह रहा है 3 + 2 √2, क्योंकि जिस दो केसेस विच और होता है, जिन दो केसेस में और होता है उनमें यूनियन होती है, और कॉमन केस के साथ जो बेसिक केस होता है जो दोनों के साथ है उसके साथ इंटरसेक्शन होती है। तो दूसरा केस है जो आपका, तो यहाँ से आपने इन्फिनिटी तक जाना है, तो ये तो 1 और 2 इम्प्लाई कर रहा है। और तीसरा जो ये सारा है इसकी इंटरसेक्शन हमने कहाँ से लेनी है, 0 से इन्फिनिटी तक लेनी है। सो इस केस की इंटरसेक्शन जो आएगी 0 और इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो आपने कॉमन निकालना है। सो इसमें तो कॉमन आएगा नहीं कोई, कॉमन सिर्फ इतना पोर्शन आएगा जी, ये पोर्शन। इनमें से यूनियन मीन्स और जिसके साथ मर्जी कॉमन आ जाए, तो कॉमन पोर्शन आपका बड़ा कम आना है। तो आपने क्या करना है, कॉमन पोर्शन देखो ध्यान से। ठीक है, इस सिचुएशन को थोड़ा इजी तरीके से हम समझे कि ये सिचुएशन ये है, इसका मतलब है ये वैल्यू ग्रेटर देन, इससे आगे जाना है और इससे पीछे जाना है। ध्यान से समझे ना, एक वाला आगे जाना, एक वाला पीछे जाना। ठीक है, तो पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन, ये दोनों केसेस में और है, क्योंकि स्टार्टिंग में केस आपका जो होगा x ग्रेटर देन 0 होगा। x ग्रेटर देन 0 मीन्स ये पॉजिटिव हो गया, तो इसमें पॉजिटिव होने से यहाँ पे दो केस बने हैं, आइदर दिस और दिस। सो दो केसेस में आपकी यूनियन होती है, तो इनकी यूनियन बोलोगे तो ये सारा आ जाएगा, और दिस इज द कॉमन केस, ये आपका कॉमन केस आ जाएगा। कॉमन केस कहाँ से शुरू किया हमने, सॉरी यहाँ से मैंने टिक लगाना था, यहाँ से। तो आपका जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, मैं उसको कलर बदल देता हूँ, तो थोड़ा सा भी ध्यान से देखना है आपने। ये 1 के साथ इंटरसेक्शन की यहाँ से शुरू करेंगे हम, और ये सिचुएशन कौन सी है, 0 से इस तरफ, और इसका नाम हमने क्या रखा था, 3 - 2 √2। सो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा, 0 से आपने कहाँ शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा इधर चल रहा है, थोड़ा सा पोर्शन यहाँ का काम आ जाएगा, जो 0 ने इसके साथ इंटरसेक्शन ली है, बाकी वाला परले वाला क्वेश्चन आ जाएगा। सो सोल्यूशन सेट जो आपका आएगा, तो 0 तो लोगे, 0 से यहाँ तक आ जाएगा। सो 3 - 2 √2 आ जाएगा। ठीक है जी, और ये इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड नहीं है। फिर आपने यूनियन लेनी है, फिर आपने कौन सा पोर्शन उठाना है, पहला इसका मतलब जो x ग्रेटर देन 0 है, इसकी पहले के साथ इंटरसेक्शन, पहले के साथ इतनी है, फिर दूसरे के साथ इंटरसेक्शन देखोगे तो दूसरे के साथ इंटरसेक्शन यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगी, तो आपका जो आंसर आएगा 3 + 2 √2, यहाँ से इन्फिनिटी तक जाएगा। सो दिस इज द आंसर। तो अभी आगे जाना है। ठीक है, सो केस नंबर 2 भी लेना है आपने। सो केस 2 में आपने करना है कि x लेस देन 0, उसका मतलब है कि मॉड नेगेटिव आ जाएगा। जो मॉड नेगेटिव आ जाएगा तो वो आपका x² + 6 ग्रेटर देन, यहाँ पे 6x था, तो मॉड आपका नेगेटिव आ गया। सो ग्रेटर देन 6, यहाँ पे नेगेटिव x आ जाएगा। तो आपके पास एक नई सिचुएशन आ गई जी। उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, ठीक है जी। सो केस 1 और केस 2 एंड में कंबाइन होएगी जी, आइदर केस 1 होगा और 2 होगा, तो x² हो गया, तो ये 6x हो गया प्लस 1 हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया। सो x² + 6x + 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, तो फिर आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो x इसका पॉजिटिव, यहाँ पे इसका हाफ करो, इसका स्क्वायर खोलो, क्या बनेगा, x² + 9 + 6x, तो x + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, x² + 6x हो जाएगा। तो ये बन गया आपका x + 3, इसका होल स्क्वायर हो गया, -9 हो गया। ठीक है जी, +1 हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई कि आपका, आप ध्यान से देखो, हमने इसको लिया
परफेक्ट स्क्वायर हमने बनाना है, ठीक है। तो ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1, हमने हाफ किया, 6 का हाफ किया, स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर प्लस 9, 9 को हम इधर ले आए, तो 9 को हम इधर ले आए, तो स्टोरी जो आपकी बनेगी वो बनेगी x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन 0, और ये बन गया आपका x प्लस 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 8। तो इसको आप लिख सकते हो x प्लस 3 मॉड का स्क्वायर ग्रेटर देन 8 को आप क्या लिख सकते हो 2, तो स्क्वायर रूट कैंसिल कर लिया आपने, ये आपका 2 अंडर रूट 2 हो गया, ठीक है जी। सो उसके बाद फिर दो सिचुएशंस हो गया, x ग्रेटर देन अगर l है तो x ग्रेटर देन l होगा और x लेस देन माइनस l होगा, तो इसका मतलब है x प्लस 3 ग्रेटर देन 2 अंडर रूट 2 होगा और x प्लस 3 लेस देन माइनस 2 अंडर रूट 2 होगा, तो x की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 से बड़ी होगी और x की वैल्यू माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 से छोटी होगी, ठीक है जी। अभी आपने फिर पहले वाला प्रोसीजर, अब आपके पास एक और ऑप्शन है, ये इसकी इंटरसेक्शन इसके साथ भी लेनी है, इसके साथ भी लेनी है, क्योंकि ये दोनों तो और में मैंने इन दोनों की यूनियन लेनी है, x के साथ इंटरसेक्शन लेनी है। जब आप इंटरसेक्शन लोगे, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मैं आपको ध्यान से समझना। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया तो समझ लो आपका सारा समझ आ गया। x 0, 0 से लेस आपने कहाँ तक जाना है, माइनस इन्फिनिटी तक। इसकी इंटरसेक्शन आपने इन दोनों के साथ लेनी है, ठीक है जी। तो ये x ग्रेटर देन 2, तो आप देखो ये 0 से थोड़ा सा छोटा आएगा, 0 से थोड़ा सा छोटा आएगा। कलर चेंज कर रहा हूँ मैं कि आपको समझ आ जाए, लाइंस अलग अलग नजर आ जाए, क्योंकि ये 2 इंटू 1 282, तो नेगेटिव आएगा जी, नेगेटिव पॉइंट हर आएगा। सो ये वाली चीज पूरे लिखेंगे आप, ग्रेटर देन है ना, सो इसको आगे जाना प्लस इन्फिनिटी तक। ये दूसरी सिचुएशन है। तीसरी सिचुएशन, ठीक है, पहले वाली माइनस इन्फिनिटी तो 0, पहले वाली हरी ले ली अपन ने, तो देखो ठीक है जी, ये हरी जा रही है तक 0 तक, ठीक है, 0 ते ओपन है चल रही आ वाली इक्वेशन। हुण एक होर ले लेने नीले वाली। सो नीले वाली है, एक माइनस है, माइनस माइनस, सो ये तो माइनस मानते हैं, ये कुछ ऐसी होगी, इत्थे का आएगी, ठीक है। सो ये लेस देन है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ वाले ਦੀ इंटरसेक्शन देखनी, वो एनी का आएगी पहला था, हरे दी नीले, फिर हरे दी दिन आ जाएगी, फिर थोड़ा सोल्यूशन सेट की होएगा जी, सोल्यूशन सेट। सो शुरू कित्थों होया, माइनस इन्फिनिटी तो आना कित्थे तक है, इत्थे, इत्थे केड़ा पॉइंट रखा होया, माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3, सो इत्थों आ गया माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, तो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰੀ ਵਾਲੀ ਲਾਲ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ -3, ਸੋ ਇਹ -3 ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ -3 ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ आ वाला -3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस आ वाला माइनस, एक मिनट आप गलत नहीं लिखा कोई, सो ये लेस देन सी ना, तो पीछे जाना सीगा माइनस इन्फिनिटी तक, ये वाला आ है जी, ये वाला ग्रेटर है, ग्रेटर इस तो सो इत्थे तारिया गलत है, इत्थे नहीं है, तो इत्थों शुरू करना है जी, जाना कितने तक है, सिर्फ 0 तक जा सकते हो, सिर्फ 0 तक, सो 0 नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है जी। सो ये हो गया, ठीक है। सो डेफिनेटली ठीक ठाक मुश्किल क्वेश्चन है जी। हुण केस 1 ते केस 2 दी यूनियन लिखनी है, तो ਇਹਦਾ आंसर ਇਹਨੂੰ कहता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨੇ, ਇੱਥੇ 1 ਕਹਿ ਦੋ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ 2 ਕਹਿ ਦੋ, ठीक है जी। सो यूनियन ऑफ 1 and 2 इज द आंसर, यूनियन ऑफ 1 and 2,
is required solution। यूनियन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਗਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪੂਰਾ ਸਮੈਸਟਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।